राम सिंह जी और इतिहास लिख रहे हैं राम सिंह जी सेवरा जी। और आपने मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता यहाँ से इतिहास लिखते लिखते और मीणाओं के बारे में काफ़ी खोजबीन की है। उनकी लैंग्वेज को डिसफर किया। तो आप से हम मुखातिब हो रहे हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में आप सेमिनार में आए और आप कह रहे हैं कि बूंदी के मीणा इतिहास को लेकर के आप लगातार काम कर रहे हैं। तो आप सेवरा जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से पता चलेगा कि आप इस इतिहास को खोज लेंगे। तो संक्षेप में बताइए। मैं भी सुन रही हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 19वीं शताब्दी से पूर्व राजपूत नामक समुदाय मौजूद नहीं था ही नहीं। 19वीं शताब्दी से पूर्व राजपूत समुदाय नहीं था। किसी भी लेखक ने 19वीं शताब्दी से पूर्व लेखक ने कहीं भी किसी भी ग्रंथ में पुस्तक में यानी ये उल्लेख नहीं किया, राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं किया है। पृथ्वीराज रासो में भी राजपूत शब्द नहीं है, बल्कि पृथ्वीराज रासो की कॉपी मेरे पास है। उसमें पृथ्वीराज चौहान के जो ग्रैंडफादर थे आनंद सिंह, उसको भी मेव लिखा है, उसको भी मेव लिखा है मेरे पास। वो मेरे पास बुक है मेरे पास। यानी राजपूत समुदाय तो 19वीं शताब्दी से पूर्व हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में मौजूद नहीं था। तो फिर राजपूत बूंदी का स्थापना वो कैसे करेंगे राजपूत समुदाय? ये सारे मीणाओं से ही कन्वर्ट हैं ये सारे राजपूत जो है। एक कछवा को छोड़ के, जयपुर के राजघराना को छोड़ के अतिरिक्त यानी अलावा अन्य जो राजपूत हैं वो सब मीणाओं से के वंशज ही हैं, यानी मीणा ही हैं सारे। ये फिर मैं बताऊं कि एक गोत्र है बूंदी के इतिहास का अगर गोत्र करते हो तो एक गोत्र है पूंद लोथ। ये पूंद राठ था तो राठ का रोट कर दिया। ROT को रोट भी बोलते हैं और राठ भी बोलते हैं। तो पूंद रोट का पूंद लोथ हो गया। पूंद लोथ ने स्थापना की थी। पूंद लोथ गोत्र के बारे में आप पता कर लो मीरासिया जागा से। मेवात में पता कर दो तो मीरासियों से पता कर लो, और जागा के पास हो तो जागा पूंद लोथ। ये 12 पाल थी मेवात की 12 पाल। मेवात के 12 पाल में एक पाल पूंद लोथ है। और पूंद लोथ का जो इतिहास है वो बूंदी का राजा है, क्योंकि पूंद है ना, बूंदी का भी मूल शब्द है पूंद है। पूंद और पूंद का बूंद हुआ है और बूंदी होगी। पूंद शब्द ओरिजिन शब्द है। और पूंद भी क्या है कि ये गुजरात जो है ये इसके प्राचीन गुजरात का एक हिस्सा ही था ये पूंद लोथ। कि गुजरात को पहले शरीर के आधार के ऊपर क्षेत्र बांटे गए थे। पाँव जो है ना, ये अरब के अंदर पाँव शब्द है, 1 बटा 4 पाँव शब्द है। और फिर दूसरा ये मैं बता रहा हूँ अभी, हैदरी मौत शब्द हैदराबाद अरब में हैदरी मौत, जिसको लिखा है मूल आधार। यानी हमारे शरीर में 6 चक्कर बताए, 6 चक्कर, जिसमें फर्स्ट है हैदरी मौत। तो वो मूल आधार अरब में है, हैदरी मौत को मूल आधार लिख दिया। और दूसरा फिर आया ये टंग ये लंका, ये गुजरात में थे लंका, नासिक क्षेत्र में थे। इसको टांग कहते, टंग। ये टांग जो है टंग का बिगड़ा हुआ लंका क्षेत्र है। फिर गुदा क्षेत्र गुजरात बूंदी पर केंद्रित होना है। हाँ, फिर बूंदी है ना, गुदा क्षेत्र नहीं, बूंदी पे आ जाइए आप तो सीधे। बूंदी बोल रहा हूँ। गुदा क्षेत्र गुजरात है। गुजरात को गुदा और पूंद सिमिलर वर्ड है। पूंद और गुजरात सिमिलर वर्ड है। हम पूंद भी बोल देते हैं। और कूला जो है, कूला के नीचे पूंद भी बोल देते हैं। और हमारे हरियाणा में पूंद ही बोलते हैं और पूंदोले। तो पूंद और गुजरात यानी शरीर के ऊपर क्षेत्र बांटे गए थे। पूंद और गुदा ये गुजरात को कुटराठ था। कुटराठ गुजरात का नाम था कुटराठ। और कुट का फिर गुदा कर दिया, गुदाराठ। यानी ये इस तरह से गुजरात हो गया। हाँ, इसी का क्षेत्र, इसी का एक भाग था ये पूंद लोथ जो है, ये बूंदी का नाम पूंद है। फिर ये सारे शरीर पर चलेगा। फिर आगे नाभि नेपाल है। फिर आपका हृदय चक्कर। आप तो बूंदी पर रोशनी डालिए, क्योंकि बूंदी के लोग तो ये जानना चाहते हैं कि बूंदी कैसे बसा और किसने बसाया।
पूंद लौथ के इतिहास जागा से पूछ लो, पूंद लौथ का गाँव राजा कौन थे? पूंद लौथ जो भी राजा हैं वो राजा थे, बूंदी के राजा। पूंद लौथ शब्द बूंदी से गया है। ठीक है, तो बूंदी ये को बूंद बसाने लोग में शब्द बूंदा बूंदी मीणा से का गया है। बूंदा मीणा का नाम आता है। हाँ हो जो बूंदा तो बूंद का यानी भाषा बदल गई ना, बूंद बूंद कर दिया बूंदे। अब पंजाब में तो बूंदी कहते हैं, पंजाब में तो बूंदी कहते हैं। नहीं, आप बूंदा मीणा को लेकर के कुछ रोशनी डालिए। मीणा को पूंद लौथ गोत्र जो है हाँ। वो उससे पता चल जाएगा कौन बूंदी किसने का। ये सारे शरीर पे बांटेगा तो शरीर हृदय चक्कर, ये साइबेरिया है, ये हृदय चक्कर, इसको अर्थ बोलते हैं, अर्थ, हम्म। इसको अर्थ बोलते हैं। ये अर्थ